नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि उदाहरण 1 के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 79 पर दिए गए हैं। वहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन NCERT बुक में कि दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब कि एक कुटीर उद्योग है, छोटा सा व्यवसाय है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाएंगे, अगर उसको हम 55 से घटा देंगे तो वो एक खिलौने के मूल्य के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करें, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। कह रहा है एक दिन जो है खिलौने जो बने, उनका जो कुल निर्माण बनाने में जो लागत आ रहा है वो जो है 750 रुपये आ रहा है। तो कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम यक्स मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो उस दिन था एक दिन, तो हमने मान लिया कि एक दिन निर्मित कुल खिलौनों, मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन निर्मित कुल खिलौनों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं कि है यक्स। ठीक है। और क्या करा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब कि एक खिलौने का मूल्य, तो उस हिसाब से मान लेते हैं कि प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य बनाने में कितना उसमें लागत आ रहा है। तो प्रत्येक खिलौने का लागत क्या कर रहा है, 55 में से अगर हम एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटा दें तो एक दिन में यक्स खिलौने बन रहे हैं, तो 55 में से हम यक्स घटा देंगे तो एक खिलौने का लागत मूल्य आ रहा है 55 माइनस एक्स। फिर तो कह रहा है कि तो इस हिसाब से अगर हम कुल निर्माण लागत निकालने की, कुल बनाने में कितना पैसा लग रहा है उस एक दिन में, तो कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा, एक खिलौने की लागत आ रही है 55 माइनस एक्स और खिलौनों की संख्या यक्स है। तो एक खिलौना बनाने में अगर इतना रुपया लग रहा है, तो यक्स खिलौना बनाने में यक्स में अगर इसे हम गुणा कर देंगे तो कुल खिलौने की जो है लागत निकल जाएगी। तो इस हिसाब से यक्स में हम 55 माइनस यक्स से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया उस दिन जिस दिन की इसका मूल्य 750 रुपये था, वो इस लागत के बराबर हो जाएगा, जैसा कि प्रश्नानुसार कहा है। प्रश्न में क्या कहा है कि उस दिन जितने खिलौने बनाए गए थे उनका निर्माण लागत 750 रुपये है। तो एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स है। सब खिलौने की लागत हो गई जो उस दिन बनाया गया था यक्स खिलौने, उनकी लागत हो गई यक्स माइनस 55 माइनस एक्स, यक्स 55 माइनस एक्स, जो कि बराबर है 750 के। तो यहाँ से जब यक्स में गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 55 यक्स और यक्स में यक्स के गुणा होके माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों पदों को हम उस साइड लेके जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स, और ये तो प्लस दिया हुआ था 750 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारा द्विघात समीकरण ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही तीनों स्टेप फॉलो करेंगे कि अचर पद का गुणांक और यक्स स्क्वायर के गुणांक का पहले गुणा करेंगे। तो 750 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। फिर उसके बाद 750 का हम निकालेंगे लसा, तो लसा निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, हासिल लगेगा 1, 2 सत्ते 14, हासिल लगेगा 1, 2 पंचे 10। फिर इसको हम 2 से ये नहीं काट सकते, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हासिल लगा 3 पचे 15। फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 2, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 एकम 5। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि उसके बाद गुणनखंड करने के बाद अचर पद के चिन्ह को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार तोड़ते हैं कि अगर प्लस दिया है तो प्लस करने पर 55 आना चाहिए और गुणा करने पर जो गुणनफल की राशि है वो। तो 55 कैसे आएगा, जब हम इन सभी संख्याओं को 1 ले लेंगे और इस 5 को अलग, जैसे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और 25 को लेंगे। तो अगर हम 30 में अगर 25 जोड़ेंगे, इन तीन ही संख्या को लेंगे, इन 3 को 1 में, इन दोनों को 1 में, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा और इन सभी का गुणा करने पर 750 आ रहा है। तो इस तरीके से 30 में जब हम 25 का गुणा करेंगे तो ये 750 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों को फॉलो कर रहा है।
तो इस नियम के अनुसार से हम 55x को लिखेंगे 30 + 25। तो जैसा कि हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस, इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। x इधर वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 55 की जगह लिखेंगे 30 + 25 प्लस 750 बराबर 0। गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x का 30 में गुणा करेंगे तो -30x, माइनस x का 25 में गुणा करेंगे तो -25x, और ये 750 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 30x माइनस 25x और 750 जो कि है गुणा किसका, 30 और 25 का। तो शुरू के दो पद में x कॉमन है, तो x जब निकालेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा और x यहाँ से निकल केवल माइनस का 30। लास्ट के दो पदों में 25 कॉमन है, तो 25 निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 30। यहाँ लेकिन प्लस आ रहा है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 30। अब इन दोनों पदों में x - 30 कॉमन है, तो x - 30 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 25 बराबर 0। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, तो हो सकता है दोनों संख्या भी 0 हो सकती हैं, केवल एक भी, तो हम दोनों को 0 ग्राम मानते हैं। तो इस तरीके से x - 30 बराबर 0 हो सकता है या फिर x - 25 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 30 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25। तो इस तरीके से दोनों संख्या निकल गई, x का मान 30 और x का मान 25। तो जैसा कि हमने क्या माना था, x जो कि खिलौनों की संख्या है, x जो है खिलौनों की संख्या है, तो x का मान अगर हम 30 मानते हैं तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हो जाएगी 30। अब प्रत्येक खिलौने की लागत जो कि पूछा नहीं तभी अगर निकालते हैं तो 55 में से हम 30 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 25 रुपये। प्रत्येक खिलौने की लागत जो है बनाने में 30 रुपये आ रहा है। और अगर हम x का मान अगर 25 मानते हैं तो प्रत्येक दिन में एक खिलौने को बनाने का लागत जो है 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में से किसी एक मान को आपको केवल x का मान निकाल के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इस मान को आप उसमें से रखेंगे तो उसके मान को ये सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब कि x का मान रखेंगे जो हमने समीकरण बनाया हुआ है इसमें, तो इसको मान रखने पर 0 आ जाएगा। तो हमारा मान ये सही है। ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कैसे इसको लिखना है मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैंने मान लिया कि एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या जो है x है, तो प्रत्येक खिलौने की लागत जो है दिया हुआ है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, तो 55 - x हो जाएगी। और कुल निर्माण लागत एक खिलौने की बनाने में लागत और कुल खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल गया x और ब्रैकेट है 55 - x। तो उस दिन जो खिलौने बना था कह रहा है उसका जो मूल्य आ रहा है 750 रुपये लागत आ रहा है, तो दोनों का गुणा कर दिए। तो x में 55 - x से गुणा किए तो 750 के बराबर हो गया। x में 55 से गुणा किए तो 55x हो गया और x में x से गुणा किए तो -x² हो गया, जो कि बराबर हो गया 750 के। फिर उसके बाद x² माइनस में था तो दोनों पद को हम इस साइड ले गए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस था ही, तो x² माइनस 55x प्लस 750 = 0 हो गया। इसका गुणनखंड किया तो हमने 55 को 30 और 25 में तोड़ दिया, तो x² माइनस 30x हो जाएगा, फिर -25x हो जाएगा, प्लस 750 = 0। शुरू के दो पद में x कॉमन है तो x कॉमन लिए तो यहाँ x - 30 बचा, और यहाँ लास्ट के दो पद से -25 कॉमन लिए तो यहाँ से x और यहाँ से 30 बचा। तो इस तरीके से दोनों में देख रहे हैं x - 30 कॉमन है तो x - 30 कॉमन लिए तो यहाँ से x और यहाँ से -25 बचा, और दोनों को 0 के बराबर कर दिए तो x का मान 30 निकल गया और x - 25 = 0 से x का मान 25 निकल गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा।
और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।